Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस। मैंने कैसे DSSB नेचुरल साइंस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया विदाउट एनी कोचिंग एंड विद माई सेल्फ स्टडी ओनली। सो आज मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने क्या किया था DSSB नेचुरल साइंस के लिए मैंने सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड किया था। DSSB का मैंने पहले सिलेबस डाउनलोड किया, उसकी हार्ड कॉपी निकाली। तो आप लोगों को भी फर्स्ट काम यही करना है, अपना DSSB का 2023 लेटेस्ट आपका जो एग्ज़ाम्स का सिलेबस है आप उसको डाउनलोड कीजिए। एंड सेकेंड थिंग मैंने फिर क्या करी, आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। मैंने पहले उसका पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न एक्चुअली में होता कैसा है वो मैंने आप पहले क्लियर किया कि एक्चुअली में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे TGT नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम में। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सेक्शन बी ओनली। मैं सेक्शन बी के लिए बात करूँगी जिसमें मैं आपको साइंस की स्ट्रैटेजी बताऊँगी हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर द एग्ज़ाम। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, जब मेरे को सिलेबस पता लग गया और मैंने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया कि हाँ सिलेबस का क्या लेवल है, उसके बाद आपका 6 से लेकर 12 तक की आपको नोट जो भी बुक्स हैं आपकी NCERT की वो आपको गैदर करके रखनी है, सारी निकाल के रखनी है 6 से लेकर 12 तक की NCERT। उसके बाद अपने सिलेबस को अपनी बुक्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्लास 6 to 8 की बुक्स अलग, 9, 10 की अलग और 11 एंड 12 की अलग। तो आपका पहला फोकस होगा 6 to 8, मतलब जो आपका 6 to 8 होता है साइंस का, दैट इज़ द बेस। आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेस क्लियर है तब आप 9, 10 पे मूव ऑन कर सकते हैं, पर जब तक बेस ही क्लियर नहीं है जब तक आप 9, 10 पे नहीं जा सकते हैं। तो आपका सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है कि 6 to 8 का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। अपना सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको 6 to 8 की जितनी भी NCERT की बुक्स हैं आपको उसका सिलेबस को कंप्लीट करना है, राइट। आफ्टर दैट जब आपका 6 to 8 क्लियर हो जाए, क्योंकि 6 to 8 में से काफ़ी सारे आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लाइक डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, फूड के बारे में, आपके सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो आपको पहले ये क्लियर करना है 6 to 8 का आपका जितना भी उसका टेक्स्ट बुक का सिलेबस है। एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द ऑरेंज कलर जो हाईलाइटेड बॉक्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो 6 to 8 की NCERT है या 9, 10, 11, 12 की NCERT है, उसमें कुछ बॉक्सेस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं और हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली उन्हीं बॉक्सेस से आते हैं। तो आपको वो प्रिपेयर करना नहीं भूलना है, वो पढ़ना नहीं भूलना है, राइट। आपको दिख जाएगा आपके कलर्ड बॉक्सेस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपके साइंटिस्ट के नाम होंगे उधर कहीं कहीं पे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन की, राइट। इवन उसके सन भी लिखे होंगे आपके, वो सन भी आपको याद रखने हैं। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं 9, 10 पे। 9, 10 का आपको क्या करना है, फिर 9th की क्लास की आपको 9, 10 का सिलेबस कैसे करना है। पहले आप 9th का जो भी है, अगर आप फिजिक्स का पोर्शन करने वाले हैं, क्योंकि 9th के ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th में दोबारा रिपीट होंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और सेम अगर आपका 10th के जो टॉपिक्स हैं वो आपके 12th में रिपीट होने वाले हैं। तो आपको पहले 9th का आप सारे के सारे पहले फिजिक्स के टॉपिक कर लीजिए और फिर 9th के बाद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक करिए एंड देन बायोलॉजी के टॉपिक्स, क्योंकि आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे। 9th में अगर आपने फिजिक्स के टॉपिक्स करे हैं तो आप 10th के भी पहले फिजिक्स के टॉपिक्स कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ ना कुछ आपका इंटर रिलेशन है सारे टॉपिक्स में। 9, 10, 11, 12 का जब आप प्रिपेयर करने के लिए आएंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप फिजिक्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए 9, 10 की, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आइए एंड उसके बाद आप बायोलॉजी पे आइए। इस हिसाब से आपका 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस अब कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको करना बहुत मस्ट है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता है आपको कि आपके सिक्योरिंग मार्क्स गैदर करने या क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप पहले 6 to 10 तक की सारी NCERTs को अच्छे से कर लीजिए फॉर साइंस। अब बात करें हम 11th और 12th की, एज़ यू नो हम पूरा सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आपको पहले 11, 12 में जो भी आपकी स्ट्रीम है, अगर आप फिज़िक्स के बैकग्राउंड से हैं या आप केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हैं या आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जैसे मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो मैंने क्या किया था, मैंने केमिस्ट्री 11, 12 की बहुत अच्छे से की थी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी आप जिस बैकग्राउंड से हैं आप उसको बहुत अच्छे से पहले कंप्लीट कर लीजिए, राइट। कंप्लीट करने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालिए। सिमिलरली जब आप 6 to 10 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स को खोलिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट रेगुलरली आपको 2 या 3 करने हैं अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं फिर आपकी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन करते करते आप मॉक टेस्ट ज़रूर करिए कि आपको कितना आता है, क्या आपको याद भी है। आफ्टर दैट 11, 12 में जब आपका केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का जो भी आपका बैकग्राउंड है आप उसको पहले कंप्लीट करेंगे।
11th एंड 12th ओनली, तो आप वो कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मैंने केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सेकेंड बायोलॉजी या फिज़िक्स, आपका जो भी अदर सब्जेक्ट है उसको आप क्या कर लीजिए, 50% कर लीजिए, ठीक है। थर्ड वाले को अगर सिर्फ क्योंकि आपका DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है, थर्ड वाले को आप छोड़ सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट आपको अपना बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। सेकंड वाला फिज़िक्स से बायोलॉजी जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है उसमें से आप एक को कर लीजिए 50 to 60%। थर्ड वाले को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने 6 से लेके 10 तक का इतने टॉपिक्स करे होंगे आपके थर्ड वाले सिलेबस के बारे में। तो प्लीज़ आफ्टर दैट जब सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि ये आपको आराम से 2 महीने लेगा, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि वैकेंसीज आपको अब अगले 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगी और आपका एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा, राइट। स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू DSSB नेचुरल साइंस, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। पर आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को इक्वल टाइम ज़रूर देना है क्योंकि दोनों को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आई नो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा 11th-12th का सिलेबस करना, बट 11th-12th के लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। पहले आप टिल द टाइम 6 to 10 का सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। 6 to 10 का करने पे आएंगे तो आराम से मेरे अकॉर्डिंगली वो 20 डेज़ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इफ़ यू आर टीचिंग, अगर आप ऑलरेडी टीच कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको सिलेबस को कंप्लीट करना। एंड अगर आप फ्रेश BEd या कुछ भी करके निकल रहे हैं टीचिंग कोर्स, तभी भी आपके लिए ईजी होगा ये करना क्योंकि आप बुक्स की टच में रहते हैं। येस, अगर आप बुक्स की टच में नहीं है तो आपको 1 महीना लग सकता है, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी अ टीचर एंड वर्किंग इन अ स्कूल तो आपके लिए आसान होगा इसको क्लियर करना। तो प्लीज़ 6 to 10 आप पहले कंप्लीट कीजिए। 6 to 10 से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू साइंस, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। फिर मैं आपको बताऊंगी 11th-12th कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स और बायोलॉजी। डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। आज मैंने आपके लिए स्पेशली इसीलिए वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि आप साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको छोटी से छोटी वीडियो में मैक्सिमम बता सकूं, बट ये चीज़ ज़रूर आपको नहीं भूलनी है कि आपको अपना स्टडी प्लान ज़रूर बनाना है। सिलेबस डाउनलोड करिए, अपना स्टडी प्लान बनाइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखिए। आफ्टर दैट मॉक टेस्ट ज़रूर कर लिए। मॉक टेस्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होएगी एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली क्लियर क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो डेफिनेटली क्लियर होगा। और ऐसा सोचिए बस मुझे क्लियर करना ही करना है एंड आई नीड टू गेट गवर्नमेंट जॉब दिस ईयर ओनली। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।